हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में रविंद्र सर। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये रिलेटिव है टॉपिक सिंपल टेस्ट। इस क्वेश्चन से नवोदय एडवांस टेस्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक से। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कुछ फ़ॉर्मूले दिखेंगे और सारे क्वेश्चन जो हैं वो फ़ॉर्मूले से आपको बनने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में कुछ टर्म यूज़ होने वाले होते हैं, उन टर्म को देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा टर्म है वो है हमारा प्रिंसिपल। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा आपके स्कूल के प्रिंसिपल से बहुत ही ज़्यादा अलग है। आपको मैं डेफिनिशन बताऊँगा, फिर आपको ये जो सारा चीज़ है वो समझ में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल को हम पीछे डिनोट करते हैं, द मनी बोरोड और डिपॉजिटेड फॉर सर्टेन टाइम। तो हम किस जब हमें कुछ काम रहता है और हमारे पास पैसा नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं, लोन पे लेते हैं। हम बैंक से भी लोन पे लेते हैं। या आपका ही कोई दोस्त होगा, उसके पास पैसा नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पैसा देते हैं। लोन पे देते हैं, कुछ लोग लोन पे नहीं देते। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, जो अमाउंट, जो पैसा हम किसी से उधार ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं लोन पे, तो उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको क्लियर ही समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा कोई आदमी नहीं, ये जो हमारा वो पैसा है। पैसा को हम यहाँ पे प्रिंसिपल बोल रहे हैं। अब है हमारा अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल तो मैं आपको बता दिया, अब इंटरेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। वो इंटरेस्ट क्या होता है, तो जब भी आप किसी से पैसा लेते हैं, लोन पे लेते हैं, मान लीजिए अगर आप बैंक से लोन पे लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो पैसा लिए हैं लोन पे, वो तो हो गया आपका प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल से भी कुछ अमाउंट ज़्यादा आपको बैंक में देना पड़ते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे इंटरेस्ट। तो इन दोनों को जोड़ के जो हमारा टोटल पैसा निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ है, वो आपको मैं पिक्चर की भी हेल्प से बताऊँगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका में ये जो है, वो आपको समझ में आने वाला है। तो अमाउंट हमारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अमाउंट हमारे कैसे बनते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को हम जोड़ दिए तो वो हमारा बन जाते हैं अमाउंट। तो अब हम देख लेते हैं रेट क्या होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको रेट मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आप बाज़ार जाते होंगे, तो सब्ज़ी खरीदने से पहले आप क्या करते हैं, आप सब्ज़ी का रेट पूछते हैं कि भैया सब्ज़ी कैसे है? तो वो आपको बोलता होगा कि ₹10 केजी है, ₹20 केजी है। तो इसी प्रकार ये जो है हमारा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो आप पैसा उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो जो इंटरेस्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो हमारे हमेशा परसेंटेज पे रहता है, क्या करेगा, परसेंटेज पे रहेगा। अब मैं आपको ये जो सारा चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर की हेल्प से। इसीलिए अब मान लीजिए ये बैंक हो गया और ये आप हो गए। तो आपने क्या किया, आपने बैंक से कुछ पैसा लोन पे लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोन चुकाना पड़ेगा। तो आपने लोन चुकाना पड़ेगा आपको। तो आप मान लीजिए आप जो है वो बैंक से 5000 रुपीज जो है वो लोन लिए। तो बैंक जो है वो आपको 5000 रुपीज दे दिया। अब बैंक जो है वो आपको फ्री में तो देगा नहीं, क्योंकि बैंक को भी कुछ उनके वर्कर होते हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, उनको सैलरी देना पड़ता है, बहुत सारी चीज उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो उनका जो मेंटेनेंस का खर्च आता है वो आपसे इंटरेस्ट के रूप में लेते हैं। मतलब कि आपको क्या किया, बैंक ने आपको 5000 रुपीज दिया, तो आपको आप जो है वो बैंक को 5000 नहीं दीजिएगा, आप से बैंक जो है वो कुछ एक्स्ट्रा रुपीज जो है वो चार्ज लेगा, क्योंकि बैंक जो है वो यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है। तो मान लीजिए बैंक को आपने 5700 रुपीज जो है वो आप कह के आपने बैंक को दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पैसा आप बैंक से ले रहे थे लोन में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। यहाँ पे जो है आप बैंक से कितना ले रहे हैं, 500 रुपीज ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो पैसा आप बैंक को दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं अमाउंट। और मैं आपको बताया था कि अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आप ले रहे हैं 5000 लेकिन दे रहे हैं 5700। तो ये जो आप 700 रुपीज दे रहे हैं ना, ये जो आप 700 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये हमारा होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्स्ट्रा रुपीज हम बैंक को देते हैं या आप किसी को लोन दिए, तो इसका अपोजिट भी हो सकता है। आपने किसी को 5000 रुपीज लोन दिया, तो आप 5000 नहीं लीजिएगा, आप कुछ एक्स्ट्रा रुपीज लीजिएगा। तो जो एक्स्ट्रा रुपीज आप ले रहे हैं वो क्या क्या होता है, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। और जो सिंपल इंटरेस्ट
और साथ ही साथ प्रिंसिपल को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमारा अमाउंट होता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, सबसे पहले प्रिंसिपल हमारा 5000 है और सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा वो 700 है। तो दोनों को हम जोड़े तो क्या बना, हमारा अमाउंट बना। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए इस चैप्टर का एक और टर्म है और उससे उसके बाद जो है मेरा वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। तो टाइम, तो द टाइम फॉर विच मनी इज बोरोड और डिपॉजिटेड इज कॉल्ड टाइम। तो टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो देखिए कभी भी हम किसी से पैसा अगर लोन ले रहे हैं तो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम तक लेंगे कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं टाइम। अब यहाँ पे जो है वो हमारे फॉर्मूला स्टार्ट हो गए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही हैं इस चैप्टर में। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई का हम हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। तो यहाँ पे पी जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, आर जो होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और टी जो होता है वो हमारे टाइम होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। अब देखिए प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल, टाइम और रेट के फॉर्मूला में हमारा एक चीज कॉमन है, वो क्या है। तो देखिएगा दोनों का जो हमारा न्यूमरेटर है, ये तीनों का फॉर्मूला का जो हमारा न्यूमरेटर है वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, न्यूमरेटर जो होते हैं वो हमारे सेम होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट में होते हैं आपको 3 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चौथा चीज आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, पी निकालना है, तो आपके पास एसआई दिया हुआ रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा और टाइम दिया हुआ रहेगा। ये 3 चीज दिया हुआ रहेगा, फिर इसी से आपको निकालना। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है हमारा 100 मल्टीप्लाई एसआई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में दो दो हम 3 चीज तो आपको दिया हुआ रहेगा। तो ऊपर जो है वो आपको हमेशा एसआई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट 100 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए ये तीनों फॉर्मूला में मिलेगा और नीचे में दो ऐसे क्वांटिटी जो आपको दिए हुए रहेंगे उन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब देखिए रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो 100 मल्टीप्लाई एस आई बाई पी इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए टाइम का क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाई एस आई इंटू पी इंटू आर। तो 3 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज जो है वो आपको समझ में मतलब कि आपको निकालना पड़ेगा। अब ये जो फॉर्मूला आते हैं ये बहुत ही ज्यादा एडवांस फॉर्मूला होते हैं, ये आपको कहीं कहीं पे मिलेगा। तो एडवांस फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो पहला एडवांस फॉर्मूला है वो हमारा प्रिंसिपल निकालने के लिए, कब, जब हमारे पास अमाउंट दिया हुआ रहेगा और रेट और टाइम दिया हुआ रहेगा तब हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलेगा, तो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट जब हमारे पास अमाउंट दिया हुआ रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा और टाइम दिया हुआ रहेगा तो हम इस फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा एक अलग फॉर्मूला है अमाउंट निकालने के लिए, पी और ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी बाई 100। तो ये जो सारा चीजें फॉर्मूला है, अब हम मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ताकि ये जो सारा चीजें वो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है, जो जो आपको डाटा दिया गया उसको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 2 ईयर एट 6% पर एनम, आल्सो फाइंड द अमाउंट। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, हमसे पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किस पे, तो 2000 रुपया हम क्या कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं 2 साल के लिए। और वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो 6% पर एनम है। पर एनम मतलब क्या होता है, पर साल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 डाटा, देखिए मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आपको डाटा देखना है। तो 3 डाटा जो है वो आपको दिया हुआ ही रहेगा, क्या कर आपके पास 3 डाटा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक डाटा हमारा ये हो गया, एक डाटा हमारा ये हो गया और एक डाटा जो है हमारा वो ये हो गया। तो 3 डाटा दिया हुआ रहेगा, एक डाटा जो है हमें वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो 2000 है ये हमारा क्या है, 2000 जो है ये हमारा प्रिंसिपल है। तो मैं क्या करता हूँ 2000 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए टाइम कितना है, तो टाइम जो है हमारा वो 2 ईयर है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 6%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा आपको परसेंटेज में ही दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एस आई निकालना है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब यहाँ पे देखिए तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो पी के जगह हम क्या रखेंगे 2000, रेट की जगह हम 6 रख देंगे और यहाँ पे जो है वो हम ईयर, टी की जगह हम 2 साल रख देंगे और नीचे में जो है हमारा वो 100 जो है वो हमारा हो जाएगा। तो नीचे में हमारा 100 हो गया। अब देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कट गया। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए
20 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 240। तो ये जो 240 रुपया आपको मिल रहा है, ये हमारा क्या हुआ? ये जो है हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। मतलब कि जब हम 2000 रुपया को जमा करने जाएँगे, तो इस 2000 पे हमें कितना एक्स्ट्रा रुपीज़ पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रुपीज़ हमें कितना देना पड़ेगा? तो 240 रुपया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट हमें मालूम करना है। तो अमाउंट मैं आपको बताया था कि अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई को हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा अमाउंट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल जो है हमारा वो 2000 है, प्लस एसआई जो है हमारा वो 240। तो आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2240 रुपए जो है ये हमारे क्या हो गए, इतना पैसा जो है वो हमें देना पड़ेगा, इतना पैसा जो है वो हमें देना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपके पास 3 डाटा दिए हुए रहेंगे और 1 डाटा जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन पे करता हूँ, चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7200 एट 5% पर एनम फॉर 8 मंथ, आल्सो फाइंड द अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए कि टाइम जो है वो हमारे किस चीज में आ चुका है, मंथ में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम था वो हमारा क्या था, ईयर में था। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टाइम है इसको हम क्या करेंगे, हम ये जो टाइम हमारा आया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मंथ में है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कोशिश करेंगे ईयर में तोड़ने का। मतलब कि हम 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है ना वो हमारा एनुअली है, एनुअली है। तो हम इस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो टाइम है इसको हम क्या करेंगे, एनुअली कन्वर्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपको मंथ भी दे सकता है, ईयर भी दे सकता है और साथ ही साथ आपको डेज भी दे सकता है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा। तो आपको क्या करेगा, डेज भी दे सकेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टाइम है हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो 8 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 को अगर आप 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 2/3 आपको मिलने वाला है। तो 2/3 ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे टाइम है। तो हम क्या करेंगे, 1 डाटा दिया हुआ है, 2 डाटा दिया हो गया और 3 डाटा हमें दिया गया है। तो मैं आपको डाटा को क्या करता हूँ फिर से, ये हमारा पहला डाटा हो गया, ये हमारा दूसरा डाटा हो गया और ये जो टाइम है वो हमारा तीसरा डाटा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल जो है हमारा वो 7200, फिर रेट हमारा कितना है, तो रेट जो है हमारा वो 5%। और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम जो है हमारा वो 2/3 ईयर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। अब देखिए पी के जगह हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल रख देंगे और टी की जगह टाइम जो हमारा वो 2/3 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो कितना हो गया, 5 हो गया। अब बाय 100 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको किसी बच्चे को फंस जाएंगे, किसी बच्चे को अगर अगर उनका बेसिक अच्छा नहीं है तो वो फंस जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा चीज में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ये हो गया, फिर ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 3 है ना वो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्या होता है डिनोमिनेटर में, तो 3 मल्टीप्लाई 100। अब क्या करेंगे, सिंपल सा इसको इसको काट देते हैं, इसको इसको काट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है हमारा उस 22 को 24 बार में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास क्या आया, 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो आपको यहाँ पे आएगा 240 जो है वो हमारे क्या आ चुका है, 240 रुपीज जो है वो हमारे इंटरेस्ट आ चुके हैं। क्या हो चुके हैं, इंटरेस्ट आ चुके हैं। और ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितने मंथ के लिए आया है, तो 8 मंथ के लिए आया है। कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए आया है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ देता कि मान यहाँ पे आपको दे देता 1 ईयर, 1 ईयर दे देता तो क्या होता है, यहाँ पे जो ये जो आप टाइम डाले हैं वहाँ पे आप 1 डाल देते हैं। तो ये जो है हमारा वो क्या हो चुका है, ये जो हमारा इंटरेस्ट आ चुका है। अब यहाँ पे अमाउंट भी पूछ रहा है। तो अमाउंट के लिए क्या होता है, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल आपको मालूम है, ये जो हमारा वो प्रिंसिपल हो गया और ये जो हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। तो जो दोनों का आप जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताया था कि टाइम टाइम यहाँ पे आपको टाइम पे थोड़ा सा ध्यान पर देना पड़ेगा। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एनुअली है, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है हमारा वो क्या है, डेज में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस चीज में, ईयर में। तो सबसे पहले ये हमारा प्रिंसिपल हो गया,
ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और एनुअली है, ध्यान देना है आपको एनुअली और साथ ही साथ ये जो है हमारा वो टाइम हो गया। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ये जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डेज़ है इसको हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ईयर में। तो 73 डेज़ है तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 365 डेज़ से हम इसको करेंगे। तो 73 जो है वो 365 को कितने में 73 जो है वो इसको 5 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। तो ये जो हमारा 1/5 ईयर जो है वो हमारा आ चुका है। तो हम क्या कर देते हैं, तो जो भी हमारा डाटा है हम उसको पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल जो है हमारा वो 4500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो 8 है और टाइम जो है वो हमारा कितना आया? 1/5 ईयर। अब यहाँ पे देखो 1/5 है। अब ये जो फ्रैक्शन वाला चीज़ में आपको कुछ दिक्कत नहीं लेना है। ये जो वाला पार्ट है वो हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? एसआई निकालना है। तो एसआई का फ़ॉर्मूला क्या होता है? P into I into T बाय 100। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है? ये जो हो गया वो हमारा प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 हो गया और टाइम जो हो गया वो हमारा 1/5 ईयर बाय 100। अब हम क्या करेंगे? ये जो 1/5 जो है ये थोड़ा-सा हमें डिफिकल्टीज़ दे रहा है तो हम क्या करेंगे इसको नीचे कर देंगे। डिनोमिनेटर वाले में हम इसको कर देंगे। तो देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर वाले में हो गया। अब हम कह रहे हैं इसको इसको डिवाइड करेंगे 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो करके। और ये जो 5 है इसको कितने बार में 45 को 9 टाइम्स में काट देगा। तो हमारा क्या हो गया 9 into 8 into 1 तो 72। तो 72 जो है वो हमारा क्या हुआ 72 रुपीज़ जो आया है ये हमारा क्या हुआ इंटरेस्ट हो चुका है। तो अमाउंट आप आसानी से निकाल दीजिएगा। प्रिंसिपल और इसको आप ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो रुपीज़ आया था ये जो था वो हमारा रुपीज़ था और ये जो था हमारा वो एसआई था, सिंपल इंटरेस्ट था। और यहाँ पे भी ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो यहाँ पे जो है वो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं। और साथ ही साथ जब हमारा ये जो रेट है वो हमारा एनुअली दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे ये जो हमारा जो भी डेज रहेगा उसको भी हम एनुअली मतलब कि उसको हम ईयर में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे टाइम पूछ रहा है। तो टाइम के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, 3 डाटा दिया हुआ रहना चाहिए। तो हमारा टाइम क्या, इन व्हाट टाइम डिड 3600 amount to 4320 at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने समय में इतना पैसा जो हमारा और 3600 रुपया जो है हमारा और 4320 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या दिया हो गया, हमें यहाँ पे दिया हो गया है, क्या दिया हो गया है, हमें रेट दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या-क्या मालूम होना चाहिए? तो टाइम निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि एसआई नहीं हमको मालूम होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे एसआई है नहीं, तो एसआई नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा है 3600 और साथ ही साथ ये जो है हमारा वो अमाउंट है। अब मैं आपको बताया था कि ये जो अमाउंट होते हैं इसमें हमारा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? इंटरेस्ट हमारा मतलब कि प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं इसको इसमें से हम पी जो है वो माइनस कर देते हैं। तो हमें कितना मिलेगा? अगर हम पी माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ये जो हमें वो 720 मिलने वाला है। तो हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल भी आ चुका है और हमारे पास एसआई भी आ चुका है और टाइम जो और यहाँ पे रेट जो है हमें वो 8% दिया हुआ है। तो रेट निकल गया। अब हमें क्या करना है? टाइम निकालना है। तो टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा 100 मल्टीप्लाई एसआई बाय टी इंटू आर। हो गया। अब हमारा 100 एसआई जो है हमारा वो 720 आ चुका है और टी हमारा कितना है 3600 और रेट जो है हमारा वो कितना है 8 है। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, दो जीरो से हमारा क्या हो चुका है, हमारा कट चुका है। डबल जीरो से डबल जीरो जो हमारा वो कट चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 36 है वो 720 को कितने बार में डिवाइड कर देगा? तो 720 को जो है ये जो 36 है वो हमारा 20 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। अब ये जो 20 और यहाँ पे क्या हो चुका है 8। तो हम इसको क्या करेंगे 20/8 जो है वो हमारा ईयर आ चुका है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे सिम्पलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो 20/8 जो है हमारा वो कितना आ चुका है
ये मैं आपको बोलूँ तो ये जो हमारा वो 5/2 आ चुका है, आ जाएगा। कैसे 5/2 हो जाएगा? तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 तो 5/2 ईयर तो 5/2 ईयर का मतलब कुछ तो लॉजिक आ नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 2 एंड 1/2 ईयर जो है वो आपको आने वाला है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? तो 2 साल और 6 मंथ। कितना टाइम लगेगा? 2 साल 6 मंथ। 2 ईयर और ये 1/2 ईयर का मतलब क्या हुआ? 1/2 ईयर का मतलब हुआ आधा साल। तो आधा साल कब होता है? 6 मंथ। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 2 ईयर एंड 6 मंथ। मैं थोड़ा-सा आपको ज़्यादा ये सब चीज़ समझा रहा हूँ ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। तो 2 ईयर एंड 6 मंथ। तो कुछ नहीं, टाइम आया था हमारा 20/8। तो हम इसको सिम्पलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए और फिर हमें क्या करना था, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तब हमें ईयर और मंथ मिलने वाला है। तो हम कर दिए, तो ये जो सारा चीज़ है वो हमारा निकल चुका है। फिर अगला क्वेश्चन भी जो है वो सेम टू सेम हमारा पिछले जैसा ही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। मतलब कि लगभग मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम बिल 4,500 अमाउंट टू 5,715 इन 3 ईयर। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितने रेट में हमारा इतना बन जाएगा, अमाउंट जो है ये हमारा इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पी मालूम करना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपको दिया हो गया 4,500 रुपीज। तो फिर ये आप देख रहे हैं ये हमारा अमाउंट है। क्या है? ये जो हमारा वो अमाउंट है 5,700 715 ये जो है वो हमारा हो चुका है। अब जो है हमारा क्या है, टाइम भी हमारा दिया हुआ है 3 ईयर। तो हमें क्या करना है, रेट मालूम करने के लिए रेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो रेट का यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो रेट का फॉर्मूला है हमारा 100 मल्टीप्लाई एसआई बाय यहाँ पे होता है हमारा पी इंटू टी। तो हमारे पास 100 तो है ही, आर भी पी भी है टी भी है, लेकिन हमारे पास एस आई। तो एस आई हमारा कैसे निकलेगा? तो एस आई मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट जो है अमाउंट में से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एस आई निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे आपको एस आई मालूम करना है। एस आई आप निकाल लेना है और एस आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। फिर पी आपको दिया हुआ है और टी जो है वो आपको दिया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन है कि कभी-कभी हमें क्या दिया रहता है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपको हाफ ईयरली दे देगा या क्वार्टर ईयरली दे